अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवोर्स वाइफ बट स्टिल बिहेविंग लाइक अ वाइफ। इससे मुझे याद आया, अगर आपने वेन्स वर्ल्ड नहीं देखी, इट्स अ वेरी फनी मूवी, बट आई अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंट जनरेशन की कॉमेडी फिल्म है। मुझे तो बहुत, इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। तो वेन्स वर्ल्ड में जो वेन कैम्बल है, विच इज माइक मायर्स, इट्स द फनीस्ट मूवी। इट्स अबाउट दीज टू डम गाइज, एंड दिस इज लाइक प्री यूट्यूब। उनका अपना एक चैनल होता है। देखिए अमेरिका में वो सैटेलाइट राइट्स बड़े आसान थे किसी ज़माने में, आई थिंक अभी भी होंगे। कोई भी रेडियो स्टेशन बना ले, कोई भी टीवी स्टेशन बना ले। सो वो औरोरा, जो कि इलिनॉय में है, शिकागो से बाहर, औरोरा में उनका एक बेसमेंट था। वो बेसमेंट से अपना एक शो स्ट्रीम करते थे, एंड पीपल वुड ट्यून इन टू वॉच एंड कॉल, एंड दोज वो दोनों ना वो रॉक फैंस थे, एंड दे वुड डू स्टूपिड शिट। आई वॉज सच अ फनी मूवी। उसके 2 पार्ट्स हैं वेन्स वर्ल्ड के, और उसमें द गेस्ट, सो द बेस्ट थिंग अबाउट माइक मायर्स इज़ कि उसके इतने सॉलिड कनेक्शन है हॉलीवुड में कि उसकी फिल्म में जो कैमियोज होते हैं, ऑस्टिन पावर्स में जैसे हमने देखा कि द स्पाई हु शैग्ड मी के स्टार्ट में टॉम क्रूज था, विनित पाल्ट्रो थी, डैनी डेविटो था, केविन स्पेसी था, राइट। सिमिलरली, चलो तो ये तो तब तक मशहूर हो गया, ऑस्टिन पावर वॉज अ मेजर हिट, तो सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में दिस अ बिग हाइप, तो वो स्कोर कर लिया। बट वेन्स वर्ल्ड में ही हैड Alice Cooper, he had Aerosmith, he had Pearl Jam, dude you name it, what a guy man, I love Mike Myers। तो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड होती है, she behaves like that। उसका एक बड़ा फनी सीन है गन रैक के ऊपर, पिस्तौल का जो रैक होता है ना, so I'm not gonna spoil it, watch that scene, it's the funniest scene ever। और उसमें जो उसका दूसरा पार्ट होता है गार्थ, he plays like a dumb shy guy, और किम बेसिंजर भी है उसमें, एंड लाइक Dude, it's such a funny movie. You need to watch it. इस वीकेंड पे वेन्स वर्ल्ड के दोनों पार्ट देखें आप। सो डम मूवी। सो डिवोर्स वाइफ स्टिल बिहेविंग लाइक अ वाइफ। मैं आपसे, जुनैद भाई, मैं आपसे एक बड़ा पर्सनल मसला शेयर कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड ने मुझे अचानक डिवोर्स दे दिया था, लेकिन उस, अच्छा ये खुद ही मैडम ने लिखा है, मुझे लगा कि हस्बैंड ने कंप्लेन की है कि भाई डिवोर्स, अच्छा ओके सॉरी। मुझे अचानक डिवोर्स दे दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे घर से नहीं निकाला। हम अभी भी साथ रहते हैं और सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। वो मुझसे वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे पहले करते थे। अब आपने बिहेव को एक्सप्लेन करना चाहिए था ना। हम एक कपल की तरह रहते हैं और सब कुछ वैसे ही होता है, समझ गया मैं बात आपकी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपना हक खो दिया है ये पूछने का, एक वो और कितनी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन में है, मुझसे अभी भी वो रिलेशन रखते हैं। मैं एक होम मेकर हूँ और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे घर वालों को मैंने अब तक कुछ नहीं बताया। हमारा एक 4 साल का बेटा है, वो अपने बेटे के साथ वैसे ही है जैसे एक अच्छा बाप होता है। उसके साथ मूवीज़ देखते हैं और नॉर्मल बिहेव करते हैं। मैं अभी तक उनसे कुछ डिस्कस नहीं कर पाई। मुझे डर लगता है अगर बात की तो शायद सब कुछ फिर से रियल हो जाएगा। मैं पूछने से डर रही हूँ कि क्या हम अभी भी डिवोर्सी हैं या वो किसी और के साथ शादी या रिलेशन में हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, मैं क्या करूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बात की है कि वो बाहर क्या कर रहे हैं। पहले ये सिचुएशन क्लियर करें कि आपकी ये है या नहीं है, बिकॉज अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी एक बार में तलाक नहीं होती, 3 डिफरेंट ओकेजन्स में होती है। शियाज अलग चीज़ कहते हैं, सुन्नी अलग कहते हैं, सुन्नी बरेलवी अलग कहते हैं, देवबंदी अलग कहते हैं। इसको लेके और इद्दत को लेके मेरे अभी तक कॉन्सेप्ट्स आज तक क्लियर ही नहीं हुए। मैं 42 साल का होने वाला हूँ, बिकॉज हर कोई अपने ही वर्जन लेकर आता है। तो प्लीज़ आप जिस फ़िके से भी आपका ताल्लुक है, पहले तो आप किसी आलिम के पास जाएं और उनसे मसला डिस्कस करें। भले फ़ोन पे कर लें या फिर अगर ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो उनसे पूछ लें कि भाई ये सिचुएशन हुई, क्या अभी हम हैं नहीं हैं। अगर हैं तो करेक्टिव मेजर करवाएं, हस्बैंड को पता चले कि भाई ये नहीं हुई है, ताकि वो फिर आपको उसी तरह जो भी आपका ड्यू शेयर है ज़िंदगी में, क्यों पीछे जा रहा हूँ मैं बार बार, वो डॉक्टर ईवल की तरह, तो वो आपका एक स्टेटस मेंटेन रहे, राइट। ये नहीं कि उन्होंने अब दे दी है, अब चूंकि तेरे पास कुछ करने को नहीं है तो तू यहाँ बैठ और मैं तो बाहर जाके ज़रा पार्टी करके आता हूँ, आप ज़रा घर पे बैठें तैयार होके, राइट। तो अपना स्टेटस आपने क्लियर करवाना है, राइट। अगर तो अल्लाह करे कि ना हुई हो डिवोर्स, लेकिन अगर हो गई है तो देन आप उनके लिए और वो आपके लिए हराम है। देखिए इस्लाम में सीधा सीधा है कि शादी है तो साथ है, शादी नहीं है तो फिर वो आपका साया भी नहीं देख सकते, जो कि हकीकत है, राइट। अब ये कि जी तैश में आके दे दी, चलो मुझे गुस्सा आ रहा था, अच्छा इस्लाम को लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था, तैश में कह दिया था, वो तो मैं दिल से थोड़ी कह रहा था, तो मैं गुस्से में कह रहा था। अरे भाई इसीलिए कहा है, हुक्म है कि 3 अलग मौक़ों में देनी है, ताकि एक बारी में गुस्से में ना हो जाए ना,
ताकि फिर वो आपको रिफ्लेक्शन का टाइम देता है। यार इस पे एक बहुत अच्छी फिल्म है सेपरेशन, वो है ही डिवोर्स के ऊपर, ईरानी फिल्म है, ऑस्कर विनिंग है, और उसमें आप देखें कि एक डिवोर्स की वजह से कितने लोग, उसकी मेड भी अफेक्ट हो रही होती है। वो अपने बाप को नहीं छोड़ना चाह रहा होता और बीवी कह रही होती है कि भाई ईरान छोड़ के हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। वो कह रहा है मेरा बूढ़ा बाप है, मैं कैसे छोड़ूं। तो कहती है भाई खल्ली वल्ली सेपरेशन। फिर वहाँ पे जो ईरान में जो काउंसिल सिस्टम है वहाँ पे नहीं है जी, वकील कराना है और फिर कोर्ट है और पेशी है और आप वहाँ बैठे हो। एक वो क्या बोलते हैं उसको, काजी, काजी का टेबल लगा हुआ है, एक कमरा है, लाइन से काजी बैठे हैं, सामने बेंच है, हाँ जी क्या मामला है, बैठे, काजी कर रहा है फैसला, जो कि तरीक़ाकार होना चाहिए। अब ये क्या जी ब्यूरोक्रेसी है जी, फाइल आएगी और ये आएगा, वहाँ एंट्री कराएं, वहाँ एग्जिट कराएं, सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन का टाइम दिया जाता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ईरान में, ये मैंने किसी पोस्ट में पढ़ा था, इसकी हकीकत आप ही बताएं, कि वहाँ ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर एक बार कर दी है तो आप हर चीज़ शेयर करें। एक बेंच में एक साथ बैठें, वो आपको इन सिचुएशंस में डालते हैं कि साथ रहें, क्लोज होके रहें, कि क्या पता आपका प्यार जाग जाए, क्या पता आप रिफ्लेक्ट कर जाएं, क्या पता आप अपना डिसीजन वापस ले लें। इसीलिए डिफरेंट ओकेजन्स का क्या है कि ये तैश में आके दे दी या नशे में दे दी, शराब के नशे में दे दी, ओ मैं तो उसको मीन नहीं करता, अब आपको क्लैरिटी नहीं है कि हुई है कि नहीं हुई है। फिर वो हलाले का सिस्टम आ जाता है, फिर वो एक अलग डिबेट है, खैर अब उसमें अब कौन जाए। सो ये बड़े मसले मसाइल हैं। सो प्लीज़ पहले तो आपने ये पूछना है कि भाई आपका स्टेटस लीगल है या नहीं है। अगर है तो शोहर के जहन में ये बात डालें, उनको भी बताएं कि भाई ये है, और तो आप ये मादर पिदर आज़ाद नहीं है, आज भी मैं आपकी बीवी हूँ और आपके जो भी हुकूक हैं वो आपने करने हैं और मेरे जो हुकूक हैं मैंने वो करने, राइट। लेकिन अगर ये हो गई है तो फिर यू हैव टू पैक अप योर बैग्स एंड यू हैव टू गो समवेयर बट नॉट बी इन दैट हाउस, बिकॉज वो अब आपके लिए नहीं है और आप भी उनके लिए अब नहीं है। आपका एक रिश्ता ज़रूर है बच्चे के तौर पे, मगर वो भी बाउंड्स में, ठीक है ना। ये नहीं कि ये एक मॉडर्न टेक हो गया कि जी वी आर क्या रेजिंग बेबी टुगेदर, तो उसमें मतलब कोई वो नहीं है, फिक्र नहीं है, हाँ वी कैन बी फ्रेंड्स या वी कैन बी, देखिए फ्रेंड फ्रूंड अलग है, ठीक है, अगर हैं तो वो डायनामिक्स आप लिमिट में रखे रखें। ये थोड़ी कि हाँ चलो दिल किया तो हम बेडरूम भी शेयर कर लें, ठीक है हम शादीशुदा नहीं है, कभी तो थे, ये नहीं हो सकता भाई, खुदा को माने, मजाक नहीं है इस्लाम, ठीक है। तो प्लीज़ पहली फुर्सत में तो आप ये पूछें, आपको अपना स्टेटस मालूम होना चाहिए, ताकि फिर आप करेक्टिव मेजर्स लें, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्लियर हो। कल को ये ना हो कि जी बाद में वो बोले, या फिर खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर है अब ज़िंदगी मौत का तो सबको नहीं पता, लेकिन ये कि फिर इनहेरिटेंस में इशू, कि ये तो आप तो बीवी ही नहीं थी, आप तो भले उल्टा आप 20 साल से यहाँ रह रही थी, आप तो 20 साल का किराया दें, आप पे ही ना पड़ जाए ना। तो इंसान को अपने स्टेटस की क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना इस तरह इंसान बीच में ऐसे लटकता रहता है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। या तो आर हो या पार हो, ये लटकना जो है ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ इस पर नज़र षानी करें और अपने शोहर को भी ज़रा इस पर माइल करें कि भाई ये ज़रा ये मजाक मस्ती नहीं है और ये सीरियस मामला है। बेशक रखनी है तो रखें, नहीं रखनी तो ना रखें, ये लिम्बो ना हो। और आप भी सिर्फ ये सोच के कि मेरा तो अब कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, तो ये सोच के आप यू कैन नॉट बी इन अ हाउस होल्ड जहाँ पे आप का वो लीगल स्टेटस नहीं है, शरई तौर पे भी और लीगल तौर पे भी, तो आपकी वो जगह नहीं बनती है अगर तो ये हो गई है। तो इसके ऊपर ज़रूर आपने पहले मालूम करना है, और फिर उसके बाद, और उनको इजी गेट अवे ना मिले कि अच्छा भाई जब दिल किया तो तुम तो मेरी बीवी ही नहीं हो, लेकिन जब मूड हुआ तो आ जाए ज़रा, ये नहीं हो सकता। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। इसमें फिर आप भी डाउट में रह रही हैं कि पता नहीं मैं हूँ नहीं हूँ, सुबह आप बीवी हैं शाम को नहीं है, फिर शाम को बीवी हैं सुबह नहीं है, ऐसे कौन रहता है भाई। ये ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, ये मजाक मस्ती नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम नहीं है, ये मियाँ बीवी का खेल तो नहीं, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, बच्चा बीच में इन्वॉल्व है। और आप अगर इसी कश्मकश में शशोमद में रहेंगी, सुबह आप बीवी हैं शाम को नहीं है, शाम को हैं सुबह नहीं है, तो फिर आप अपने ही प्रॉब्लम में जहन में खिचड़ी पकती रहेगी, आपको भी ज़हनी तौर पे तकलीफ़ होगी। जब आप ज़हनी तौर पे खुश नहीं होंगी, खुशहाल नहीं होंगी, तो फिर उस बच्चे की तरबियत जो है वो उसमें खलल आ सकता है। मैं आज कितनी उर्दू बोल रहा हूँ, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे का तो कसूर नहीं है ना, अगर बाप इनडिसाइसिव है या माँ थोड़ी सी अगर कन्फ्यूज़ है, बच्चे का कसूर है भाई। तो उसकी खातिर बैठे बात करें, मसला हल करें, मसले डिस्कस करें, मालूम करें क्या स्टेटस है, और फिर उसके आगे चीज़ें लेके चलें।
और इसीलिए मैं हमेशा भाई बहनों जितनी आप सुन रही हैं और वो भाई जो मुझे गालियाँ देते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारी औरतें वर्क फोर्स में आएँ और गोल्डमैन सैक्स का ताकि जो है ना शेयर प्राइस ऊपर रहे। मैं इसलिए कहता हूँ कि भले 10,000 रुपये कमाएं, लेकिन कोई स्किल हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि कल को अब देखें, ये अगर ये सिचुएशन में फॉर एग्जांपल हमारे लोगों ने बड़ी गालम गलोच की कि जी औरत काम नहीं करेगी, घर पे रहेगी, घर की जीनत है वगैरह। अब चूंकि औरत काम नहीं करती, उसके पास कहीं जाने को नहीं है, अगर उसके पीछे माँ बाप नहीं है, बहन भाई सपोर्टिव नहीं है, या तो वो सड़क पे आए, या तो वो कोई गलत काम करे, गलत कदम उठाए, या फिर वो भूखी मर जाए। इन सारी चीज़ों में कौन सा इस्लाम जिंदा हो रहा है, मुझे आप ये बता दें। मुझे अब आप ये बताएं, आपके रवैये ने इस तरह के लोग पैदा किए जिनके पास अब कोई स्किल नहीं है, और अब वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, अब वो हर्ट हो रहे हैं, अब वो नुकसान उठा रहे हैं, अब वो अजियत में जी रहे हैं डे इन डे आउट, बिकॉज आप सब ने रैली किया कि नहीं औरत को काम नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं हो कि शौहर के मुंह पे उठा के सोफ़ा मार दें कि ये तो मेरा पैसा को सोफ़ा है, निकल यहाँ से, इसलिए नहीं, बदतमीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसलिए कि आपके पास बारगेनिंग चिप्स हों। फ्रेंच फ्राइज के चिप्स नहीं, बारगेनिंग चिप्स, जो आप जैसे कसिनो में होता है ना, आपके पास चिप्स होती हैं कि थोड़ा मैं और खेल सकता हूँ, मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग टू होल्ड ऑन टू। सारे चिप्स आगे कर देंगे तो अगला आपका फ्रेंच फ्राइज बना देगा, और बनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कोई स्किल रखें, कोई काम करना सीखें, भले 15,000 कमाए, 20,000 कमाए, पर्दे में रहना है, घर में कर लें। अब तो घर बैठ के सारे काम हो रहे हैं। अभी एक लड़की का मुझे डीएम आया, अकाउंटेंसी उसको आती, कह रही मैं घर बैठ के बुक कीपिंग करती हूँ, आपके सारे अकाउंट संभाल लूँगी, फाइनेंशियल्स, घर बैठ के कर रही है ना। तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें अब ऐसे भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ किसी ना किसी स्किल में हाथ डालें, अपना कोई ना कोई कमाई का जरिया ज़रूर रखें, ताकि कल को ये ना हो कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रहने पे मजबूर हैं जो आपको क्लैरिटी ही नहीं दे रहा कि आप बीवी हैं या नहीं हैं, और आप उस अजियत में पागल हो रही हैं और अपना दिमाग ख़राब कर रही हैं, और फिर आप साइकोसिस की तरफ जा रही हैं, फिर आप दवाइयाँ ले रही हैं, नींद की गोलियाँ, बेसुकूनी, बेचैनी। अब आप सारा दिन चूंकि आप काम नहीं कर रही तो आपका दिमाग ही जा रहा है, आज पता नहीं किस लड़की के साथ होगा, आज फरखंदा के साथ है, रक्षंदा के साथ है, या दरक्षंदा के साथ है। घर आया तो कॉलर झांक रही हैं, लाल लिपस्टिक कहाँ लगी है, फाउंडेशन किधर है, मस्कारा किधर लगा हुआ है, या बेस किधर है। आती तो मुझे भी सारी चीज़ें, राइट। टटोलती फिरेंगी जेबें, कोई ख़त निकल आया तो ख़त का दौर नहीं है, फ़ोन टटोलती फिरेंगी, फ़ोन टटोल के फिर वो मैं तरीके नहीं बताऊँगा कैसे ढूंढते हैं, बट हाँ पीपल आर स्मार्ट, वो ढूंढ लेते हैं। तो फिर ऐसी हैसियत में रहेंगी ना। अगर आपके पास काम होगा, स्किल होगी, आप बोलेंगे ठीक है भाई जा, मैं अपना काम करूँ, मैं अपने फ्रीलांसिंग से पैसे बनाऊँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ कोई स्किल एक्वायर करें। जो बच्चियाँ सुन रही हैं, 16 साल की हों, 18 साल की हों, 20 साल की हों, हु आर स्टेपिंग इनटू प्रोफेशनल लाइफ और हु आर सून टू बी ग्रेजुएटेड, प्लीज़ हैव सम स्किल बिफोर आपको, क्योंकि आपकी औकात किसी बकरी से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की लड़कियों के बारे में मैं कह रहा हूँ, आपकी औकात, चाहे आप साउथ पंजाब के किसी गरीब घराने से हों या आप इस्लामाबाद के किसी एलीट घर से हों, ट्रीट आपको एक ही जैसा किया जाता है। यू मीन नथिंग टू योर पेरेंट्स, स्टेटिस्टिकली मोस्टली दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। उनको बस जान छुड़ानी है, तो जहाँ आ जाएगा कोई भी बकरा, उसको आपकी रस्सी उसको पकड़ा देंगे, जाएं आप। तो दिस इज़ हाउ यू विल बी ट्रीटेड स्टेटिस्टिकली, मोस्ट लाइकली, नॉट इन ऑल केसेस, मोस्ट लाइकली। तो व्हाट सेट्स यू अपार्ट इज़ कि आपके हाथ में कुछ है, आपके हाथ में आपकी बारगेनिंग चिप्स हैं, तो ही आप ज़िंदगी में कुछ कर सकती हैं। अगर इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं होना तो आप स्टेप ले सकती हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, अपना बच्चा खुद पाल सकती हैं, अपना घर खुद चला सकती हैं। वरना ज़िंदगी भर इस तरह के मर्दों के जूते तले रहेंगी आप। 300-300 रुपये का अगला आपसे हिसाब लेगा। आप एक छोटी सी मेडोरा की लिपस्टिक के लिए भी उसका शक्ल दिखेंगी, ये मुझे पैसे दे तो मैं कुछ लेकर आऊँ। ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी भाई, एक बार मिलती है। अब तो 2025 है ये भी नहीं कि मिडीवल टाइम्स हैं कि भाई आपका पास कुछ है ही नहीं। अब आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप मुझे स्मार्टफोन पे देख रही हैं, स्मार्टफोन को स्मार्ट इसलिए कहते हैं, आपको स्मार्ट बना देता है। वो बन जाए स्मार्ट और किसी ऐसे डम इंसान के साथ ज़िंदगी झेलनी ना पड़े, तो अपने आप को इक्विप करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।